नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये चिड़िया जो थी ना, पता नहीं क्या ही बोल रही थी। मैं सुबह-सुबह उठी ना, तो ये इस तरह से बिहेव कर रही थी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये क्या बोल रही है? गुड मॉर्निंग बोल रही है क्या? तो मम्मी कहती है, हाँ तुम उठी ना, तुम्हारा वेलकम कर रही हूँ, तुम्हें विश कर रही है। तो मैंने कहा, मम्मी मजाक कर रही हो क्या? ये मुझे क्यों विश करेगी? बोले तुम्हारे साइड ही मुँह करके बोल रही है ना, गुड मॉर्निंग सुन नहीं रही हो क्या? मैंने कहा हाँ, अच्छा मजाक है। चलो कोई ना, मैंने भी उसको बोल दिया सेम टू यू। और यहाँ मैं सीधे आपको शाम के 7 बजे मिल रही हूँ। ये ना ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में हमें आराम तो है नहीं, हमें तो 24 घंटा मतलब काम, काम, काम। काम कभी ख़त्म नहीं होता है, हम उसे मन से हटा के ख़त्म करते हैं। तो बहुत दिन से इन लोगों की फ़रमाइश थी कि किसी को लिट्टी खाना था, किसी को सत्तू भर के पराठा खाना था, तो मैं वही बना रही हूँ। और मैं जो सत्तू में ऐड करती हूँ, और ये जो सत्तू है ना, ये घर का बना हुआ है। अब मैंने नहीं दरा यार, मैंने नहीं दरा है इसको बैठ कर के। एक आंटी घर में बनाती है ना, उनसे लिया है। तो यहाँ पे वही चुन चान के जो होता है, वो क्या ही दे रहे हैं, काला जीरा इसको मैं बोलती हूँ, पता नहीं आप क्या बोलते हो। इसको हाथ से ऐसे घस के ना, रगड़ के, रब करके, जो भी बोलो, डालते हैं ना, इससे इसका जो सेंट है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैं वो दे रही हूँ। क्योंकि लिट्टी बोल लो या सत्तू भर का पराठा बोल लो, सबसे बेस्ट अगर ये सत्तू बनता है ना, तो फिर उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेन तो यही है इसमें, ये फर्स्ट स्टेप है, ये जो है ना, ये अगर आपने डन कर लिया ना, तो बाद बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस इसमें था। तो इसमें मैंने जो जो दिया आपने देख लिया। मेथी दी थी, नहीं मेथी नहीं, हाँ अजवाइन। हाँ अजवाइन दिया था, काला जीरा दिया था। भाई साहब इतना जैसे खाना बना रही है, लेकिन इस सब चीज़ का नाम है, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है। तो ये सब घिस पिट के मुझे इसमें ऐड करना है, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा इसको ही बनाना है। और मिर्ची मैं इन लोग के हिसाब से दे रही हूँ। मेरे घर में सब विचित्र इंसान है, पता नहीं कौन कौन से प्लैनेट के यार, समझ में नहीं आता। किसी को नमक ज़्यादा लगता है, किसी को नमक लगता ही नहीं है। और सेम खाने की बात बता रही हूँ, किसी को लगता है तीखा दिया ही नहीं है, कोई कहता है लग रहा है इतना मिर्ची दे दी हो ना कि पेट में मेरे आग लग रहे हैं। तो मैं भी बोल देती हूँ कोई बात नहीं, ड्रैगन बन जाओ तुम भी, वो वाले। अरे यार, जो मुँह से आग उगलते हैं ना, वो वाले बन जाओ, इतना मिर्च है, मैं क्या कर सकती हूँ। कोई कहता है तीखा नहीं है, कोई कहता है तीखा हो गया, कोई कहता है नमक नहीं, कोई कहता है नमक थे, जो मैं कन्फ्यूज़ आती हूँ। तो बस उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं काम करती हूँ। और भाई से मजाक कर रही थी, भाई बोल रहा था मुझे ना घर में नहीं खाना है, मेरे लिए बनाना मत खाना, मैं बाहर खाऊंगा। तो उसी से मैं मजाक कर रही थी कि ठीक है, अगर देख ले, अगर नहीं गया ना, तो फिर तुम्हारे लिए सत्तू जो मिक्स कर रही है यही रख दूंगी, पानी में घोल के पी लेना। तो वो बोलता है इतना अन्याय मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैंने कहा तुम पहले ही बोल रहे हो कि मुझे नहीं खाना है, तो तुम्हारे लिए मैं क्यों बनाऊँ? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग इतना बनाते हैं ना, मतलब मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि वो बच जाए, पूरा ख़त्म हो जाए, ऐसा खाना नहीं बनाते भाई साहब। खाना बनाने के बाद भी 1 या 2 जन मेरे घर में आराम से खा लेंगे, मैं इतना ही बनाती हूँ। तो वही मैं कर रही थी, उसको छेड़ रही थी ऐसे कि तेरे लिए रख दूँगी सत्तू, अगर नहीं गया बाहर खाने के लिए ना, तो इसको घोल के पी लेना। और मैं सबसे पूछ रही थी, तुमको क्या खाना है, तुमको क्या खाना है बोल दो। क्योंकि भाई बोल रहा था मुझे पराठे नहीं खाने, मुझे लिट्टी खाना है। और स्वामी जी से पूछा तो वो बोलते, मेरे हस्बैंड जी, वो बोलते कुछ भी बना दो चलेगा। मैंने कहा अभी बोल दो कुछ भी बना दे चलेगा, जब रात में खाना निकालूंगी ना, सर्व करूँगी ना, ये क्या बना दिया रे बाबा, ये तो मैंने नहीं बोला था। तब तो सच बोलूं तो मेरा आत्मा जो है ना, फट के कलेजे से मुंह से बाहर आ जाए, ऐसा गुस्सा चढ़ जाता है मुझे। यार पूछ पूछ के बनाओ तो ये सियापा होता है घर में। और जिनके घर में पूछ के भी नहीं बनाते हैं, जो पड़ा है बना दो, मस्त खाएंगे। भगवान वो कौन से व्रत करते हैं मुझे नहीं पता, मेरे घर में ये सीन है। और मम्मी भी पाठ कर रही थी, मम्मी भी सुन रही थी। तो पूजा उन्होंने कर लिया था, वो भागवत पढ़ती है। पूजा सांझ बाती कर दिया, बाती करने के बाद वो आधा घंटा भागवत पढ़ती हैं, तो उनका वही चलता है। सही है। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ। लाइव मैंने छोड़ दिया, लाइव का समय था, नेटवर्क इशू था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे साथ क्या होता है, जो काम मुझे करने का मन नहीं होता ना, वो चारों तरफ से ऐसे घिर के आता है कि बेटा जो तेरा मन कर रहा है तू वही कर। तो बस उसको मैं अब भाई से छेड़ रही थी कि तू तो नहीं खाएगा, तेरे लिए बना नहीं रही हूँ, और तेरे लिए सत्तू रख दूंगी अलग से, रोटी तो बनेगा नहीं, तेरा पराठा नहीं जाएगा बाहर खाने के लिए, तो वही पी लेना। वो कह रहा था मुझ पर जुल्म मत करो अभी। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, मम्मी जब बनाया करती थी ये सब, तो हम लोग ही मम्मी के मतलब बैठे रहते थे, हेल्प करा देते थे मम्मी की, थोड़ा काट देना,
भाई लोग तो उतना नहीं, बस वो लोग अपना प्लेट लेके बैठा था लाइन में, ऐसा लग रहा है कब मम्मी बना के दे और वो खाएगा। मुझसे मम्मी थोड़ा बोलते थे ये देना वो देना। और अगर पापा देख लेते थे ना कि मम्मी मेरे को बोल रहे, तो पापा बहुत ज़ोर से डांटते थे मम्मी को कि आप मेरी बेटी को क्या समझे हो, नौकरानी है क्या है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो आप भी छोड़ दो, वो कुछ नहीं करेगी। काश आज पापा होते ना। रोना आ गया यार। तो देखते कि जिसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता था वो इतना कुछ करती है, तो हो ही जाता है, हम तो है ही। और कल अचानक पता नहीं क्यों मम्मी पूछ रही थी मेरे से कि तुम्हें पापा की याद नहीं आती है क्या, किसी को पापा की याद नहीं आती है क्या। तो मैंने कहा याद उसकी आती है जिसको हम खो देते हैं, मुझे तो ऐसा कभी लगा ही नहीं। और यहाँ मैं जिंगल बेल कर रही थी, तो भाई हंस रहा था क्योंकि क्रिसमस मतलब 25 तारीख था, और भाई को बोला वहीं जा रहे हो क्या जिंगल बेल करने के लिए। तो बता दो ये सब हमारे में नहीं होता, जाओ तुलसी पूजा करके आओ। तो वो हंस रहा था, बोलता नहीं जिंगल जिंगल नहीं करने जा रहे हैं, बस ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा सही है, फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो जाके जिंगल बेल करके चर्च में मत घुस जाना। और यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ। और जैसा कि हर बार ही बोलती हूँ, मेरी मम्मी इतना शार्प चाकू मेरे को दिया हुआ है कि इससे मेरी सब्जियाँ नहीं कटती है, जितना भी दम लगा के काटना पड़ता है मेरे को। अब आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे बातों पे फोकस मत करो, मेरे भावनाओं को समझो। तो भाई तो फाइनली नहीं गया था, पता नहीं किस वजह से, बोला नहीं जाएंगे ठंड लग रही है। जब मैंने पूछा कि इसके साथ और भी कुछ बनाना है, क्योंकि ठंड में ना ये सब चीज़ खाने में तो मज़ा आता है, लेकिन जिस जो बनाते हैं ना उनसे पूछो। फिर लास्ट में मैंने अपना औजार निकाला, मैंने कहा ना चाकू से तो कटेगा नहीं, बहुत धार है इसमें, बेटा अपना औजार निकालो। फिर मुझे ये याद आया कि ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है, बोले तो चौपड़, लेकिन ना ये भी रखा रखा ना, सोच रहा था कि कब मुझे ये निशु यूज़ करेगी पता नहीं। तो इसमें भी लास्ट में एक स्यापा हो गया। लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मैंने कब तुम्हें निकाला है गंदा किया है तो काम भी तुमसे ही लूँगी। ये जब मैं घुमा रही थी ना, मिर्च में पूछ करके मैंने डाला है, भाई इतनी मिर्च डाल रही हूँ सही है ना। तो भाई कहता है 2 बढ़ा के और दे दे। मैंने कहा क्या चाहते हो तुम, हैं क्या चाहते हो, अगला बंदा खाना नहीं खाए क्या। तो फिर इसके बाद जब इसको मैंने लगाया तो ये ढेकर ढेकर करने लगा, ये देखो 1-2 बारी तो सही चला, फिर ये अपनी औकात दिखा गया मुझे। फिर भाई को बोलती ये क्या हो गया भाई, कांड हो गया। भाई हंसने लगा, बोलता है हाँ चलो देखते हैं आज तुम क्या ही क्या करती हो। मतलब पता नहीं क्यों फंस जा रहा था बार बार। और उसके बाद मैंने कहा गंदा तुमको किया है, तुम निकले हो बाहर तो काम पूरा करके जाओ ना रे बाबा। उसके बाद फिर मैं इसी से मैंने घिसा, जैसे ही हुआ खोल के लगा के सही करके। हिम्मत नहीं हारने का, देखो ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, उसमें हमेशा पास होगे कब, जब पेशेंस रखोगे। 75 बार में एक बार सही घुमा, और ऐसा घुमा कि बस मेरा काम हो गया। और यहाँ मैं दाँत मुँह खींच रही थी, बोले तो कि क्या हो गया यार, कब ये सही होगा, क्या किसके लिए निकाला था कि जल्दी काम हो, और मेरे को देरी हो रही थी इसमें। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, रखे रखे में भी ये लूज़ हो रखा है। तो मैं तो ज़िद्दी थी, जितना समय इसने लिया मैंने कहा करूँगी तो अब इसी पे ही काम है, ठीक है। तो फाइनली इसमें हो तो गया था। भाई हंस रहा था, बोलता तोड़ दे। मैंने कहा हाँ आगे तुम सही कर दो, खाना नहीं है तुम्हें, बोलते तुम तो मेरे लिए बना ही नहीं रही हो ना। मैंने कहा सब तो मैं ये ऐड करूँगी। फिर भी वो हंसने लगा, लेकिन मैंने इसी से मतलब चॉप कर लिया था, हो गया था मेरा काम। तो उसके बाद याद आ गई मुझे। मेरे स्वामी जी को, मैंने हस्बैंड को बोला था एक बार कि प्याज, वो खुद बोले कि लाओ मैं चॉपर लाओ मैं कर देता हूँ। उड़ी बाबा चौपड़ दिया, ऐसा खतरनाक तरीके से उन्होंने घुमाया ना कि मेरा चौपड़ ही तोड़ दिया। मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने, हैं बोलते हैं काम करने के लिए दिया था और नाश के रख दिया। देखे मेरा शक्ल, बोलते रुको रुको अभी तुरंत मैं ऑर्डर करता हूँ। मेरा शक्ल देख के डर के मारे उन्होंने तुरंत चॉपर ऑर्डर किया था। और ये मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ना प्रॉब्लम ये है कि फिर इसको साफ़ वाफ़ करके रखने का है ना टेंशन। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करती हूँ। और मेरी मम्मी चाकू मुझे धारदार वाली दे दी है, जिससे सब्जियाँ नहीं कटती, ये अलग ही स्यापा है मेरे साथ। तो ये देखो मैं क्या-क्या डाल रही हूँ। अभी मैंने इसमें अदरक घिस के डाल रही हूँ, क्योंकि अदरक चॉप करके नहीं डाला, पीसेस अगर मुँह में आ जाएँगे ना तो सबके मुँह टिंडे की तरह टेढ़े हो जाएँगे। इसलिए मैं मेहनत प्रॉपर करती हूँ कि सबका मुँह सीधा हो और सब कोई सही तरीके से खाना खाएँ।
तो इतना सब करने के बाद जब मैंने खाना सर्व किया ना, तो मेरे स्वामी जी बोलते हैं, निशन ये सब तो सही है, लेकिन यार खीर नहीं बनाई तुम, इसके बिना खीर जो है ना, खीर के बिना ना ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। मैंने कहा मिसमैच हो गया ना जी। बोलते हाँ थोड़ा सा अजीब सा लग तो रहा है। मैंने कहा चुपचाप से खा लीजिए, ठंड बहुत है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, जाइए खरीद के लिए खीर। बताओ यार, इतना करके तो फिर भी बोलते ये चीज़ कमी है, वो चीज़ कमी है। मतलब इन लोगों की कमी कभी भी मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, ये स्यापा है। और उसके बाद मैंने भर भर के नींबू दिया था, क्योंकि इसका टेस्ट ना नींबू से, और ब्लैक सॉल्ट तो ज़रूर डालें, इससे टेस्ट जो इसका इन्हेंस होता है। अचार का तेल डालो या अचार डालो, वो तो और भी खतरनाक आता है। यहाँ पे फिर मैंने चाट मसाला भी डाला था। इतना प्रॉब्लम कम था, भगवान की और प्रॉब्लम बढ़ा दी हो मेरे। तो ये देखो चाट मसाला मैंने डाला है, नींबू डाला है, अजवाइन डाला है, काला जीरा, और यहाँ पे अदरक लहसुन और क्या बोलते हैं, प्याज धनिया पत्ता सब डाला है। और इसको सरसों तेल से मिक्स करते हैं। और सरसों तेल से मिक्स क्यों करते हैं वो भी बता देती हूँ। क्योंकि बहुत कोई ऐसा सत्तू बनाते हैं ना कि मुंह में डालो और एक शब्द बोलो तो पूरा सत्तू उड़ के दूसरे के मुंह पे लग जाता है। तो इस तरह का सत्तू नहीं बनाने का, कि बस जैसे खाएं और कुछ बोलने का रहा, जैसे मुंह खोले कि बस तो सामने वाले के मुंह पे सब सत्तू उड़ के चल जाए, तो इस तरह से नहीं बनाने का है। इसको अच्छे से मिलाना है और तब तक इसमें तेल डालना है। आप चाहे तो पानी का छींटा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला था। मैंने यहाँ पे सिर्फ सरसों तेल ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि सरसों तेल से टेस्ट जो होता है ना इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और इस सब चीज़ के लिए सरसों तेल बेस्ट है। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ मत करना, सरसों तेल यूज़ करो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे, क्योंकि ये अगर टेस्टी बनेगा तो आपका पराठा लिट्टी जो बनाओगे ऑसम बनेगा। तो मुझे इस तरह के ही पसंद है। वो फुक्के मारने वाले सत्तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि मुँह खोलो और ये देखो इस तरह से हाथ में बैंड बनाना, दूसरे के मुँह में जाके सत्तू पड़ जाए। तो इस तरह से सत्तू बिल्कुल भी ना बनाएं। तो मेरे को याद आ गया फिर से बचपन, भाई का फ्रेंड है ना, हम भी भैया भैया बोलते थे, उसके यहाँ बन रहा था लिट्टी। तो भाई को मजाक से बोलता है क्या, वो लोग ना इस पे बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गोईठा को क्या बोलते हैं, उपला, उपला पे वो लोग बनाते हैं और ये करते हैं। हम लोग उस तरह का नहीं बनाते हैं। तो भाई पसंद अपनी अपनी होती है। ये देखो मेरा स्पीड देखो हाथ का भाई साहब। क्योंकि मुझे जो काम रहता है ना फटाक से काम निपटा करके फ्री होने का रहता है, ये नहीं लटके पड़े हैं। तो इसमें ठूस ठूस के भर देंगे, इसके औकात के लेवल तक भरेंगे, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये मुँह फाड़ेगा, तेल में सारा सत्तू खुल जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं भरना है। ले आए थे सत्तू, तो घी में डिप करके जो खाते हैं ना वो वाला था, वो उतना मेरे को सही नहीं लगा। तो भैया ने खाया ना, और वो छोटू भैया उसका नाम था, उसने पूछा कैसा लगा बताओ ना अमित। भैया जैसे मुँह खोला पूरा सत्तू उड़ के उसके मुँह पे, मैंने कहा आया मज़ा। ये कौन सा लिट्टी था रे बाबा। तो इस तरह का नहीं बनाते। और कढ़ाई कढ़ाई को मस्त हीट कर लेना, ताकि नॉन स्टिक की पेन बन जाए। और यहाँ पे देखो चेक कर रही हूँ मैं, ऑयल पका है कि नहीं पका है। तो ये प्रॉपर पक चुका था। उसके बाद इसको मैं निकाल करके बाहर कर देना है। तो इस तरह से मेरे यहाँ लिट्टी बना था। और अभी बाकी है, क्योंकि अभी मुझे उसका पराठा भी बनाना था। तो अलग अलग फरमाइश है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ को बेलना है, कुछ को छानना है। तो मैंने कहा था मैं छान दूँगी, तो भाई बोलता नहीं 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 नहीं, मेरा लीवर किडनी फेफड़ा ख़राब मत करो उस तरह से भाई, हल्का हल्का लगाना। मतलब खाना भी इन लोगों को है, टेस्ट भी चाहिए, लेकिन हाँ मैंने कहा तब तो ठीक है, दो तरह से बनाना पड़ेगा, एक को छानना पड़ेगा, एक को सेकना पड़ेगा। तो भैया बोला अपने फ्रेंड से, कैसा सत्तू, कैसा लिट्टी बनाते यार, मैंने बात किया तो पूरा सत्तू तेरे मुंह पे पड़ गया। ऐसे कौन लिट्टी बनाता है। फिर भैया ने कहा देखना मेरे घर बनेगा। तो ये सब ना पहले होड़ चलता था, उसके घर में बना, मम्मी अपने भी घर में बनाओ। फिर मम्मी बनाई तो वो खाया ना, तो बोलने लगा कि हाँ अरे यार इसका टेस्ट तो कुछ डिफरेंट लग रहा है। मम्मी भैया बोला देखा तुम्हारा सत्तू जो जो अपने नाना जी को खिला लेना, क्योंकि वही बनाए हुए थे, और मेरे घर से खा के जाओ, लेके भी चले जाओ। तो सबके बनाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मेन जो होता है ना सत्तू इस तरह से बनाओ कि जब खाओ और कुछ बोलो तो किसी के मुंह पे ना पड़े। तो ये पहला बैच मैंने निकाल लिया था। और ये निकल नहीं रहा था, इसको और तेल में नहाना था, फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती निकाल लिया है। तो इस तरह से लिट्टी तो मेरी बन चुकी थी। उसके बाद सत्तू पराठा की बारी थी। तो क्या ही बोलो, बस इसी तरह काम करते करते दिन गुजर जाता है, काम ख़त्म नहीं होता है। ठंड आती है तो पकोड़े बनाओ, ये बनाओ, लिट्टी बनाओ, हलवा बनाओ, ये दिस दैट बनाते रहो। और गर्मी आती है तो गैस स्टोव के पास खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है।
तो खैर कोई नहीं, बस एक कोशिश हमारी रहती है, बोले तो मेरी रहती है कि घर में सभी कोई खुश रहें, और मेरे घर वालों की कोशिश यही रहती है कि मेरा मूड ना ख़राब हो। मम्मी सीधा ही, भाई अगर कुछ बोल भी देता है तो मम्मी सीधा ही बोलती है, क्या चाहते हो, रात को खाना नहीं खाना तुम्हें? दिन को बोलता है तो दिन में खाना नहीं खाना तुम्हें? तो अब लिट्टी और पराठे के साथ भाई को हरी चटनी पसंद है, और मेरे हस्बैंड को जो है ना, हस्बैंड को वो लाल वाली चटनी पसंद है, यानी कि टमाटर की मीठी चटनी और खीर। तो वही मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा टमाटर था तो उसको मैंने कहा चल अब तो डुबा दिया मैंने इसको। उसके बाद तैयारी करी थी मैं चटनी की, क्योंकि मीठा चटनी सिर्फ उनको पसंद है, हरी चटनी और घर में सबको पसंद है। और रही बात मेरी, मुझे तो कुछ भी नहीं पसंद है भाई, सच बता रही हूँ। मैंने खुद के लिए ना चाय बना लिया था। तो फिर इस टमाटर को ना, पहले ये जड़ जो रहता है नहीं ऊपर वाला, इसको निकाल देते हैं। उसके बाद मैं कट कर रही थी। लाइट के जैसे कलर टमाटर का रेड सा देखो कैसा आ रहा है रे बाबा, खतरनाक वाला। तो ये सब फटाफट करना था। फिर गैस स्टोव पोंछना था। दूध वाले भैया का अलग ही यार नखड़ा है। इतना हॉर्न मारते हैं, इतना हॉर्न गाड़ी का मतलब कान से खून निकाल दे, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो जब जब खाना सर्व किया सबको ना, तो फिर मेरे हस्बैंड जी बोलते, खीर भी बना लेती ना? मैंने कहा हाँ, ये सही बोले आप, एकदम सही बोल रहे हैं। तो जब तक मेरा लिट्टी बन रहा था, मतलब छका रहा था, तब तक मैंने टमाटर काट लिया, क्योंकि मुझे ना वो वेट करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ चढ़ा हुआ खड़ी हूँ। जितना जल्दी काम को सलटा लो उतना अच्छा रहता है। उसके बाद किचन की क्लीनिंग भी करनी होती है, खाना वाना खिला करके, तो बहुत काम बढ़ जाता है और करते करते मुझे लेट हो जाता है। और तो और उसके बाद जब खाना देने के लिए जाती हूँ तो बोलते थोड़ा देर रुको, और यहाँ देखो फुलझड़ियाँ छड़ने मतलब छूटने लगी थी। तेज़पत्ता, और मैं जो टमाटर की चटनी बनाती ऐसे बनाती हूँ, उसके बाद पचफोड़ना डालना होता है। तो पहले मिर्च को इतना मतलब पकाना है, इतना पकाना है कि इसका सोना सोनापन जो है ना तेल में आ जाए। तो इसको जितना जला दो उतना टेस्टी बनता है। तो मैं वही कोशिश कर रही थी, और तेल इत्तू सा डाला है क्योंकि चटनी मुझे थोड़े से बनाना है, एक जन के लिए बनाना है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाला है। बस इसमें तेज़पत्ता, सूखी मिर्च और पचफोड़न फ्राई हो जाए, बस इतना ही तेल डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना। तो मिर्च को अच्छे से उल्टा-पुल्टा के मैं जला रही थी ताकि टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाए। और जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे कमेंट पढ़ना पसंद है। यहाँ पे मैंने पचफोड़ना डाला है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी टमाटर की चटनी बनाएं, तेज़पत्ता और सूखी मिर्च, और ये तो कंपल्सरी है। और एक टमाटर उछल के पता नहीं क्यों बाहर चला गया था, क्योंकि उससे कढ़ाई में नहीं आना था। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसमें फिर डालेंगे हल्का सा, 1 पिंच बोल लो नमक और हल्दी। मीठी चटनी बनाने के नमक तो डालना ही बनता है, जिससे टमाटर गल जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस इत्तू सा मैंने इसमें नमक डाला हुआ है, और उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी है। यहाँ पे लाइट प्रॉपर थी नहीं, तो कुछ लाइट ज़्यादा फ़ोन का था ना, जिस वजह से कलर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रही मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो सब कुछ तो वेल एंड गुड बनाता है, इसमें मटर भी डाल के बनाते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला रे बाबा, क्योंकि उनको पसंद नहीं। तो जो जिसको पसंद है पूछ-पूछ के उस हिसाब से बनाया था, और सभी ने खुशी-खुशी खाया। कॉम्प्लीमेंट मेरे को अच्छे मिले, जिससे मेरे को बहुत 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 खुशी मिली। उसके बाद मैंने इसमें इत्तू सा पानी डाला है। और कॉम्प्लीमेंट और मेहनत जब रंग लाती है ना, तो दिल किडनी फेफड़ा सब खुश हो जाता है कि चलो भाई मेहनत करी है तो रिज़ल्ट अच्छा आया है ना। और रिज़ल्ट पाके कौन नहीं खुश होता है यार, सभी कोई खुश होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि मैं वेट नहीं करती, ये हो जाए तो मैं ये करूँगी। जब तक टमाटर गलेगा ना, तब तक मैं हरी चटनी बना लूँगी, क्योंकि साइड से भाई आवाज़ मारता है, ओए मेरे लिए भी बना लेना खाना, मज़ाक कर रहा था, ठंड बहुत है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने भी उससे कहा, मैं भी मज़ाक कर रही थी, ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊँगी। तो उसको बहुत पसंद है सरसों की चटनी या धनिया पत्ता की चटनी। तो सरसों का तो मैंने नहीं बनाया, धनिया पत्ता का बना दिया था। तो हँस रहा था, बोलता उसमें मिर्ची 5-6 डालना। मैंने कहा हाँ 10-12 ही डाल देती हूँ, बाद में अपना जानना क्या होगा तेरे साथ। तो यहाँ पे फिर मैंने शक्कर डाला हुआ है। इसको मैंने ना वो घिस के काट के कुछ भी नहीं दिया, पूरा ईंट उठा के रख दिया है। मम्मी बोल रही है ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा मम्मी वेट एंड वॉच यार, ये जो है ना गल जाएगा। तो मम्मी बोलती हो तो हमको ही पता है गल जाएगा। तो मैंने कहा जब गल जाएगा तो हाथ को गंदा क्यों करना, दिमाग का यूज़ करो ना मम्मा।
फिर ये सच में 5 मिनट लगे नहीं होंगे, शक्कर पूरा गल के मिल गया और जब तक वो गल रहा था तब तक मैं दूसरा काम में लग गई थी। हरी चटनी बनाने के लिए लग गई थी क्योंकि यहाँ बिजली देवी का बहुत बहुत दिक्कत होता है ना, जब मन तब वो घूमने के लिए निकल जाती हैं। तो इसलिए मैं फटाफट अपना काम कर रही थी। इसमें हरी मिर्च डाली 2 ही दिया था मैंने, 4 देती तो मेरा भाई खा ही नहीं पाता, मुझे पता था क्योंकि मिर्च जो है ना बहुत तीखी थी। अब मुझे कैसे पता, इधर मम्मी पराठे सेकने शुरू कर दी थी जब तक मैं चटनी बना रही थी। तो मम्मी भी थोड़ा बहुत हेल्प करा दी क्योंकि मैं परेशान हो गई थी इतने में ही। रात हो जाता है ना फिर करते-करते, और मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी है, दवाई लेने के बाद मुझे नींद लगने लगती है। ऐसे तो मैं रात में लेती हूँ लेकिन अब दोपहर रात 2 टाइम लेना पड़ता है। तो मम्मी बोली ठीक है रुको मैं हेल्प करा देती हूँ। तो कभी मैं भर के दे रही थी, मैं सेंक रही थी, फिर मम्मी कर रही थी। ऐसे तो ज़्यादा नहीं बनाना था, घर में कुछ ही लोग हैं हमारे गिने-चुने और 1 से 2 से ज़्यादा कोई खाता नहीं है। तो बस ऐसे ही हेल्प करा के हम लोगों ने जल्दी-जल्दी काम निपटाया। उसके बाद मम्मी खा के 9 बजते-बजते मेरी मम्मी बेड पे होती हैं। हम लोग तो ऐसे जगते हैं 11 साढ़े 11 3 जन हम लोग जगते हैं, मम्मा नहीं जगती थी। ये देखो पराठा मस्त बन के सत्तू का तैयार है। इसकी फिलिंग भी ऑसम हुई है। इधर से तोड़ोगे उधर से पराठा गर्म बहुत था यार, गर्म लग रही थी मुझे थाली। और यहाँ देखो ईंट भी गल के मिल चुका है प्रॉपर, देख लो। तो चटनी भी बन गई थी, हरी चटनी बन गई थी, खाना बन चुका था मेरा। थोड़ा बहुत बेलना बाकी था, 4-5 पराठे और थे तो वो सेक रहे थे हम। लेकिन भाई बोला मुझे खाना दे दो, बन गया है तो। चेक करने दे दो खाना, मैंने कहा चेक करोगे खाना खाओगे, बोलते चेक करने दे दो। तो मैं उसके लिए निकाल रही थी कि खा के बताओ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मेरे को सबसे पहले वही देता है और मैं बोलती हूँ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो ताकि मुझे पता लगे। और ये मैंने ऐसे ही सजाया था, ये नहीं इतना तो कोई खाने वाला है नहीं भाई, ऐसे ही मैंने सजाया था कि देख लो भाई बन के तैयार है, आप लोग को पसंद है तो आ जाओ, प्लेट लग गई है। ठीक है, हरी चटनी और लाल चटनी, खीर मैंने नहीं बनाया था तो लिट्टी की भी प्लेट लगा दी थी मैंने। तो जिसे खाना है लिट्टी आ जाओ, जिसे खाना है पराठा आ जाओ। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।